सुप्रभात बच्चों, हमने इससे पहले वीडियो में योग और उसके अंग के बारे में पढ़ा था कि योग के 8 अंग होते हैं और हमने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इनके बारे में भी पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे आसन के बारे में। आसन क्या होता है? पर्याप्त समय तक सुखपूर्वक शांत स्थिर एक ही आसन पर बैठे रहना। आसन मतलब एक ही स्थिति में बैठे रहना और बैठते हुए आप कोई परेशानी ना हो या कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से रिलैक्स होकर बैठे रहें। ये आसन सिद्धासन, पद्मासन, शवासन, वीरासन, सुखासन आदि। आसन अवस्था में स्वाध्याय और साधना से शांति मिलती है और शक्ति बढ़ती है। जब हम किसी भी आसन में बैठते हैं तो उससे हम अपने आप का अध्ययन करते हैं और हमें बड़ी शांति मिलती है। हम एक ही जगह ध्यान केंद्रित भी करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राणायाम। प्राणायाम जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण का अर्थ होता है हमारी सांस और आयाम का अर्थ होता है नियंत्रण करना। जब हम अपनी सांसों पर नियंत्रण कर लेते हैं तो उसे हम प्राणायाम बोलते हैं। श्वास की गति को अपने वश में रखना। रेचक, आप देखो 3 स्थिति होती है प्राणायाम की। एक होता है रेचक। रेचक होता है सांस छोड़ना। पूरक होता है सांस लेना और कुंभक होता है सांस रोकना। ये 3 इसके भेद हैं। जो व्यक्ति प्राणायाम करता है उसे हृदय और रक्तचाप के रोग नहीं होते। तो जो भी व्यक्ति हर रोज प्राणायाम करता है, अपनी सांस को रोकता है, सांस छोड़ता है, सांस लेता है, जो भी ये इस प्रक्रिया को करता है तो उसको कभी भी हृदय के और कभी भी रक्तचाप के रोग नहीं होते हैं। उसका शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। इसके बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? जब हम अपनी कान, त्वचा, आंग, रसना, नाक, ये सभी हमारी इंद्रियां होती हैं। जब हम अपनी इंद्रियों को बाहर से हटाकर अंदर ध्यान को आत्मा की ओर लाना। जब हम अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके अंदर की तरफ उसमें उनके द्वारा अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, भगवान में ध्यान लगाते हैं, अपनी आत्मा की ओर ध्यान लगाते हैं, तो उसे प्रत्याहार करते हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, ऐसे ही हम इंद्रिय शक्ति का संचय करते हैं। यहाँ पर एक कछुआ का उदाहरण दे रखा है कि कछुआ जब कछुए के अंदर ऐसी शक्ति होती है कि वो अपने सारे अंगों को अपने अंदर समेट लेता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके अंदर से शक्ति को इकट्ठा करता है तो उसे प्रत्याहार बोलते हैं। धारणा होती है जब हम शरीर को किसी एक स्थान पर मन को केंद्रित करते हैं। जो हमारा मन होता है वो बड़ा ही चंचल होता है और जब हम अपने मन को किसी एक जगह पर केंद्रित करके ध्यान लगाते हैं उसे हम धारणा बोलते हैं। इससे चित्त एकाग्र होकर स्मरण और चिंतन शक्ति बढ़ती है। धारणा से जब हम अपने मन को एक स्थान पर केंद्रित कर लेते हैं तो इससे हमारी चिंतन, सोचने की शक्ति बढ़ती है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमें कोई भी चीज़ बहुत लंबे समय तक याद रहती है। इसके बाद है ध्यान। ध्यान होता है अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय से मन को अलग कर लेना, अर्थात एक ही विषय पर लगाना ध्यान है। जब हम अपने आप को किसी एक केंद्र बिंदु पर लगा लेते हैं तो उसको हम ध्यान बोलते हैं, जिसको हम मेडिटेशन भी बोलते हैं। समाधि। अब समाधि कौन सी अवस्था होती है? जब हम अपने मन को, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेते हैं तो उस स्थिति को हम समाधि बोलते हैं। समाधि की अवस्था में वस्तु, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ अनुभव होता है।
योग के इन 8 साधनों से शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की शक्ति बढ़ती है। हमें किसी काम करने में कुशलता प्राप्त होती है। योग का फल है कर्म करने में कौशल। अर्थात जो व्यक्ति योग करता है, प्रतिदिन योग करता है, वो अपने हर काम करने में कुशल हो जाता है। इसी को ही हम योग बोलते हैं। तो बच्चों, हमने योग के 8 अंगों के बारे में पढ़ा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये है योग के 8 अंग। और जो व्यक्ति इन 8 अंगों को प्राप्त कर लेता है, वो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है और हर काम करने में वो कुशल होता है। धन्यवाद।